कैप्टन और आ जाते हैं यामी सर के बेस्ट फ्रेंड जैक, कैप्टन शार्लेट जो हमारे यामी सर को थोड़ा पसंद करती है, एंड ये नोएल का भाई नोजेल सिल्वर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बता रहा हूँ। एंड फिर यामी सर और आस्था मिलके लाइट को फिर से बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं। आस्था की स्वर्ड की वजह से लाइट के ऊपर की सील टूट जाती है, लाइट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है एंड वो बस फटने वाला होता है। एंड अगर इसको नहीं रोका गया होता तो ये इन सब के साथ आधा क्लोवर किंगडम उड़ा देता, लेकिन तभी ये तीनों मिलके फिर से इसको किसी तरह सील कर देते हैं। फिर हमने देखा था कि विजर्ड किंग और ये सारे लोग मिलके स्ट्रेटर ऑस्कर को पकड़ लेते हैं, जिसने रॉयल कैपिटल पे अटैक के टाइम पे आई ऑफ द डार्क सन की मदद की थी। लेकिन इन सबको ये नहीं पता होता कि ऑस्कर के अलावा एक ट्रेटर और था वहाँ पर, जो उस समय राया बना हुआ था। इसीलिए विजर्ड किंग को अभी बहुत सोच समझ के सब कुछ करना होगा एंड इसीलिए विजर्ड किंग अब सिर्फ कैप्टन यामी पे ही ट्रस्ट करते हैं एंड वो केवल कैप्टन यामी को ही उस टैबलेट के बारे में बताते हैं, जिसमें अगर आई ऑफ द डार्क सन वालों ने सारे के सारे मैजिक स्टोन्स लगा दिए तो उन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए विजर्ड किंग कैप्टन यामी और उनकी स्क्वाड को ही ब्लैक ओशियन के अंडर वाटर टेम्पल में जाके वहां से उस मैजिक स्टोन को कलेक्ट करके लाने का मिशन देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक मिशन होता है। लेकिन खतरों से खेलना तो यामी सर को पसंद ही है एंड ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स वाले तैयार हो जाते हैं ब्लैक ओशियन के अंडर वाटर टेम्पल जाके उस मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सब पहली बार बीच पे जा रहे होते हैं। इन्हें ये नहीं पता होता कि भाई इनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो आज हम देखते हैं यूनो और ये दोनों एक मिशन को पूरा करके वापस अपने बेस पे लौट रहे होते हैं। यूनो कभी तो तुम मेरी बात सुना करो यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अरे कम से कम अभी तो सुन लो। लेकिन तभी इन लोगों को किसी के बहुत जोर चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग नीचे उस आवाज के पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि नोएल शर्म के मारे चिल्ला रही होती है एंड नोएल को देख के क्लॉस वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे तुम लोग तो गोल्डन डॉन के मैजिक नाइट्स हो, चिंता मत करो, यहाँ पर सब ठीक है। वो तो बस ये नोएल थोड़ा सा शर्मा रही थी। वैसे तुम तो आस्था के भाई यूनो हो ना, तुम तो बहुत हैंडसम हो यार, हमारे साथ बीच चलोगे क्या? अरे ये तो मेरा प्रिंस है, काश ये भी हमारे साथ बीच चले। नहीं मैं नहीं चलूंगा। बिल्कुल सही कहा तुमने यूनो, हम गोल्डन डॉन वाले तुम ब्लैक बुल्स वालों की तरह इतना खाली नहीं है, हम लोगों के पास बहुत मिशंस होते हैं। एंड फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं एंड फिर फाइनली नोएल को एक स्विम सूट पसंद आता है। ये वाला अच्छा लग रहा है, पता नहीं आस्था का क्या रिएक्शन होगा मुझे इसमें देख के। एंड अगले दिन हम देखते हैं ये सब तैयार होते हैं बीच पे जाने के लिए। ओए तुम दोनों मेरी क्रेजी साइक्लोन से नीचे उतरो। मैग्मा सेनपाई आप तो जानते हैं ना हम दोनों उड़ नहीं सकते। अब चुपचाप आके बैठो और हमें लेके चलो। ये क्या जबरदस्ती है भाई, मुझे अपना ड्राइवर समझ के रखा है क्या तुम लोग ने? काश वहाँ मुझे ओशियन में एक वेल मिल जाए, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। एक मिनट, कैप्टन यामी कहाँ है? उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी देर बाद आएंगे। और चले ब्लैक बुल्स ब्लैक ओशियन के बीच में मजे करने। भूलना मत मैग्मा, हम लोग वहाँ पे एक मिशन पे जा रहे हैं। चुप रहो बे, भूलना मत मैग्मा, हम लोग वहाँ पे एक मिशन पे जा रहे हैं। चुप रहो बे, चलो चले। एंड फिर ये सारे लोग निकल जाते हैं ब्लैक ओशियन बीच की तरफ। आज तो बहुत मजा आने वाली है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी। शायद आज कोई एक लड़की मेरे साथ डेट पे चलने के लिए मान जाए। यार काश मैरी भी हमारे साथ आ पाती। एक मिनट, ग्रे सेनपाई नहीं है क्या? मैं तो यहाँ हूँ। एंड ये भी ब्लैक बुल्स का एक मेंबर होता है ग्रे, जिसके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक होता है एंड ये किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अच्छा, तब से गॉर्डन सेनपाई बने हुए थे। लेकिन एक मिनट, फिर गॉर्डन सेनपाई कहाँ है? एंड असल में सारे के सारे लोग गॉर्डन को यही भूल के चले गए होते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद ये सारे लोग पहुंच जाते हैं ब्लैक ओशियन बीच पे। एंड ये लोग आए तो बहुत ही खतरनाक मिशन पे होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पे फुल मस्ती करने लगते हैं। वाह ये बीच कितना मस्त है, काश यूनो और मेरे सारे भाई बहन भी इसको देख पाते, और काश सिस्टर लिली भी यहाँ पर मेरे साथ आ पाती। तुम हमेशा मुझे क्यों भूल जाते हो आस्था? ठीक है, जब मैं बड़ा होकर विजर्ड किंग बच जाऊंगा तो सिस्टर लिली को इसी बीच पे लाके प्रपोज करूंगा। ये गधा किस बात पे इतना खुश हो रहा है? मैं इसके सामने जाऊं या ना जाऊं? एंड असल में नोएल अपने नए स्विम सूट में आस्था के सामने जाने से बहुत शर्मा रही होती है। ओए आस्था, मेरा स्विम सूट कैसा लग रहा है? गजब लग रहा है मैग्मा सेनपाई। और तुम लोग इधर तो देखो, मेरा स्विम सूट कैसा लग रहा है? लेकिन आप तो हमेशा ही ऐसे घूमती हो वेनेसा सेनपाई। और मैग्मा एक रेस करते हैं एंड तभी लक मैग्मा की लुंगी पे आग लगा देता है। साले लक, ये क्या किया तूने? एंड फिर नोएल फिर से किसी तरह हिम्मत बांध के आस्था के पास आती है एंड इधर गॉज हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन मैरी से बात कर रहा होता है। वाह भैया, ये ओशियन कितना सुंदर है। लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है मैरी। आस्था कहाँ पे है भैया? वो तो मर गया। क्या? एंड गॉज गुस्से में आस्था के ऊपर अटैक कर देता है एंड इससे पहले कि नोएल आस्था से बात करती है उसको गॉज का अटैक लग जाता है। फिर जब एक और बार नोएल आस्था के पास जाती है तब चार्मी आस्था को तरबूज समझ के बजा देती है। उसके बाद जब जाती है तो आस्था डूब रहा होता है। जब तैरना नहीं आता तो पानी में क्यों गए थे गधे? एंड ये बेचारी पूरे टाइम अपना स्विम सूट दिखा ही नहीं पाती आस्था को। एंड इधर फिनरल तो भाई तुम लोग जानते हो क्या कर रहा होगा। एंड इधर हम सेक्की को भी देखते हैं जो ब्लैक ओशियन आ गया होता है ऐसे ही घूमने और मजे करने के लिए। चलो अच्छा है, आज मैं यहाँ बहुत मजे करूंगा और आज मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना तो कैप्टन जैक, ना कोई मिशन, और ना ही वो ब्लैक बुल्स वाले। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है हम लोग कुछ भूल रहे हैं यार। हाँ मुझे भी लग रहा है। बिल्कुल सही कहा गधे, जो तुम लोग यहाँ करने आए थे वही भूल गए। मुझे पता था कि तुम सब के सब गधे हो, लेकिन इतने बड़े गधे हो ये नहीं पता था। इस मिशन के बाद
बाद मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। अब ध्यान से सुनो तुम सब, मैंने कुछ रिसर्च की और मुझे पता चला है कि हम लोग इतनी आसानी से अंडर वाटर टेम्पल नहीं पहुंच सकते। उस टेम्पल के आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल फील्ड्स है जिन्हें पास करना इम्पॉसिबल है। लेकिन कल पूर्णिमा की रात को वो मैजिकल फील्ड्स बहुत वीक हो जाएंगी, तभी हम वहां पर जाएंगे। नोएल, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी हमें वहां तक अपने मैजिक से लेके जाने की। लेकिन कैप्टन यामी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी और अगर मैंने कोई भी गलती की तो हम सब मारे जाएंगे। इसीलिए तुम्हें कोई भी गलती नहीं करनी है नोएल, अभी टाइम है। अपने आप को हरा के अपनी लिमिट्स को सरपास करो। फिर हम देखते हैं नोएल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लगती है, लेकिन ये बेचारी अपने मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती। करने लगती है, लेकिन ये बेचारी अपने मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती। यार मैं क्या करूं, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है। नोएल, तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? तुम मेरी क्या ही मदद करोगे गधे, लेकिन हाँ अगर कुछ करना चाहो तो। लेकिन तभी आस्था और नोएल को किसी के गाने की आवाज आती है एंड ये दोनों उस आवाज का पीछा करते हैं तो एक लड़की के पास आ जाते हैं जो बहुत ही अच्छा गाना गा रही होती है। ये कोई जलपरी है क्या? एंड तभी ये लड़की आस्था और नोएल को देख लेती है। तुम लोगों ने मुझे सुन लिया, मुझे बहुत शर्म आ रही है। हाय, मेरा नाम कहोना है, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम नोएल है और ये गधा है। ओह हाय नोएल और गधा। अरे ये मजाक करिए, मेरा नाम आस्था है। तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या करी हो कहोना? ओह वो तो मैं बस ट्रेनिंग कर रही थी। असल में मैं एक बहुत ही फेमस आइडल बनना चाहती हूँ और फिर मैं पूरे वर्ल्ड में घूमूंगी और ट्रैवल करूंगी और हर जगह गाना गाऊंगी। ये लड़की थोड़ी सी अजीब है। एक मिनट, तुम्हें कितनी चोट लगी है आस्था? रुको। एंड तभी कहोना गाना गाने लगती है एंड अपनी म्यूजिक हीलिंग मैजिक से आस्था को फिर से पूरा हील कर देती है। वाह, तुम्हारा मैजिक तो कमाल है कहोना। तुम्हारा मैजिक कंट्रोल इतना अच्छा कैसे कहोना? मैं भी इसी चीज की ट्रेनिंग कर रही हूँ। ओह देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपने दिल को शांत करना होगा और वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ हुए सारे अच्छे पलों को याद करके, जैसे तुम्हारी फैमिली के साथ बिताया वक्त। लेकिन हम तो जानते हैं कि नोएल का पास्ट कितना दुख से भरा हुआ होता है एंड उसकी फैमिली के साथ एक भी अच्छा पल नहीं होता। थैंक यू कहोना, लेकिन ये टिप मेरे किसी काम की नहीं है। एंड नोएल फिर से अपने मैजिक कंट्रोल की ट्रेनिंग करने लगती है। नोएल इधर बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रही होती है एंड ये लोग यहाँ पे फुल मस्ती कर रहे होते हैं। लाक, आज तुम नहीं बचोगे। मुझे शांति से हगने दो वरना मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। नोएल बिना सोए पूरे दिन रात ट्रेनिंग करती रहती है, लेकिन वो अभी तक अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए होते हैं। नोएल, हार मत मानो, एक काम करो, अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करो। लेकिन अगर उस बार की तरह मेरा मैजिक फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो? चिंता मत करो नोएल, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसको सुन के नोएल तैयार हो जाती है, अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर देती है एंड उसका पूरा मैजिक बाहर आ जाता है। बाप रे, कितनी ज्यादा मैजिकल पावर है इसके पास। तुम ये कर सकती हो नोएल। मैं ये नहीं कर सकती, मैं अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही। कहोना ने कहा था कि मुझे अपने दिल को शांत करना होगा, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी मेमोरी है ही नहीं मेरी फैमिली के साथ। मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन तभी नोएल को इन सब की आवाज आती है एंड ये सब के सब नोएल को चीयर कर रहे होते हैं। तुम ये कर सकती हो नोएल, जल्दी से अपना मैजिक कंट्रोल करो, फिर हम लोग साथ में फाइट करते हैं। नोएल, नहीं, पहले हम लोग ये टेस्टी खाना खाएंगे। एंड ये सारे के सारे लोग नोएल को चीयर कर रहे होते हैं। हार मत मानना नोएल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एंड नोएल समझ जाती है कि भले ही उसको कभी उसकी असली फैमिली से उतना प्यार नहीं मिला, लेकिन उसके पास एक और फैमिली है जो नोएल को बहुत प्यार करती है। एंड ब्लैक बुल्स के साथ बिताए वो सारी अच्छी मेमोरीज को याद करके नोएल अपने दिल को किसी तरह शांत कर लेती है एंड अपने मैजिक को कंट्रोल कर ले जाती है, जिसकी वजह से नोएल का एक नया मैजिकल स्पेल अनलॉक हो जाता है, वाटर बबल मैजिक, जिसकी मदद से अब ये सारे लोग अंडर वाटर टेम्पल तक जा पाएंगे। लेकिन तभी इतना ज्यादा मैजिक पावर यूज करने की वजह से नोएल बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन हमारे आस्था भाई थोड़ी उसकी नोएल को गिरने देंगे। बहुत अच्छे नोएल। एंड नोएल कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है एंड आस्था को एक जोर का तमाचा मार देती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नोएल, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। एंड तभी कहोना वापस से उस ओशियन में कूद जाती है एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छे नोएल, तुमने अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं अंडर वाटर टेम्पल पे जाने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनो तुम सारे गधों, हम लोग एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे जाने वाले हैं। तैयार हो ना तुम सब? खतरनाक मिशन? अभी मजा आएगी ना? क्या हुआ नोएल, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चिंता मत करो बच्ची, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लेकिन हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैप्टन यामी, आप उसको और टेंशन दे रहे हैं। एंड फिर नोएल अपने नए वाटर बबल मैजिक का यूज करती है एंड ये सारे लोग इसके वाटर बबल के अंदर आ जाते हैं। एंड ग्रे इतना बड़ा होता है कि ये सबको दबा देता है। अरे ग्रे, जल्दी किसी छोटी चीज में ट्रांसफॉर्म हो। एंड ग्रे चार्मी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फिर ये सब के सब नोएल के वाटर बबल से ओशियन के अंदर घुस जाते हैं एंड जाने लगते हैं अंडर वाटर टेम्पल की तरफ। वाओ, कितनी टेस्टी मछलियां हैं। तुम्हें सारी मछलियां दिख रही है ना मैरी? ये क्या
मैरी कहाँ गई? यहाँ की मैजिकल फील्ड्स कितनी स्ट्रांग है। हाँ सही कहा, मैं अपना टेलीपोर्ट मैजिक तक यूज नहीं कर पा रहा। एंड ये सारे के सारे लोग किसी तरह इन स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर टोर्नाडो से गुजर रहे होते हैं। मैं बाहर जा सकता हूँ क्या? पागल हो क्या? नोएल नोएल नोएल, अरे मुझे ध्यान तो लगाने दो। एंड ये लोग किसी तरह नोएल की मदद से उन स्ट्रॉन्ग मैजिकल फील्ड्स को पार कर देते हैं एंड पहुंच जाते हैं अंडर वाटर सिटी। वाह कितना सुंदर है, मुझे मछली खानी है। ओह नो, वो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल बैरियर है, उसके आर पार कैसे जाएंगे हम? तैयार हो ना आस्था, तुम्हारी बारी है। सॉरी यामी सर, शायद आपको पता नहीं है लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। किसने कहा कि तुम्हें तैरना है गधे? हैं? अरे नहीं। एंड यामी सर आस्था को उस बैरियर की तरफ फेंक देते हैं। आस्था अपनी स्वॉर्ड से उस बैरियर को कैंसिल कर देता है और अंडर वाटर सिटी के अंदर घुस जाता है। एंड उसके साथ ये सारे लोग भी अंदर आ जाते हैं। अरे मैं अचानक से इतना लंबा कैसे हो गया? क्योंकि आप मेरे ऊपर खड़े गॉड सेनपाई। ओए चार्मी, हमें सिटी के बीचों बीच लेके चलो। ओके कैप्टन यामी। एंड तब हमें सिटी के बीचों बीच लेके चलो। ओके कैप्टन यामी। एंड तभी नेरो भी उड़कर कहीं पे चली जाती है एंड चार्मी अपने मैजिक से इन सबको अंडर वाटर सिटी के बीचों बीच लेके आ जाती है। आओ ना, कोई तो हम पर अटैक करो। एंड तभी इन सबको अंडर वाटर सिटी के सारे लोग घेर लेते हैं। वाह, तुम सब बाहर की दुनिया से आए हो? आप लोग मैजिक नाइट हो क्या? ये सारे के सारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, कोई तो अटैक करो हम पे। ओए, तुम लोगों के टेम्पल का हेड कहाँ है? वो वहाँ ऊपर है सर। एंड ये सारे के सारे लोग उस टेम्पल के हेड के पास जाने लगते हैं। यार मैं वो क्रैब खाना चाहती हूँ। एक मिनट, ग्रे कहाँ पे है? हाँ, ये लड़कियों को हमेशा चोमू लड़के क्यों पसंद आते हैं यार? जल्दी से मैजिक स्टोन लेके वापस चलते हैं, मुझे मेरी मैरी से मिलना है। एंड इसके बाद ये सारे लोग अंडर वाटर टेम्पल के अंदर घुस जाते हैं एंड तभी इन सब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन गॉसलॉक और मैग्मा इनको आसानी से संभाल लेते हैं। तुम सबका स्वागत है अंडर वाटर टेम्पल में। ये कैसा तरीका है मेहमानों का स्वागत करने का बुड्ढे? माफ करना, मैं तो बस तुम लोगों को थोड़ा सा डराना चाहता था और वो कोई असली मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरा मैजिक है। अगली बार सोचना ही मत मुझे डराने की। ठीक है बुढ़ऊ, ध्यान से सुनो जो भी तुम्हारा नाम है। हम लोग यहाँ पर एक काम से आए हैं। मैं जानता हूँ तुम सब यहाँ पे मैजिक स्टोन लेने आए हो ना, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को वो मैजिक स्टोन दे दूंगा अगर तुम लोग मेरे गेम में जीत जाओगे। क्यों ना इसे पीट के हम लोग जबरदस्ती इसका मुंह खुलवा दे? हाँ मैं भी यही सोच रहा था। मैं पीट दूं क्या इसे? आप लोग पागल हो क्या? हम लोग मैजिक नाइट्स है, मैजिक नाइट्स ये सब नहीं करते। ठीक है बुड्ढे, स्टार्ट करो तुम्हारा गेम। क्यों नहीं? एंड तब ये बूढ़ा अपने मैजिक से 9 अंडर वाटर टेम्पल गार्डियंस को समन कर देता है एंड ये सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तैयार हो जाओ तुम सब। क्रिएशन मैजिक ओशियन प्लेग्राउंड। ये क्या हो रहा है? एंड अब जब आस्था होश में आता है तो वो एक अजीब सी जगह पर होता है। ये कौन सी जगह है? ध्यान से सुनो मैजिक नाइट्स, तुम सारे के सारे 9 लोग अलग अलग जगह पर पहुंच चुके हो और तुम सबके सामने है एक एक अंडर वाटर टेम्पल गार्डियन जिनके साथ तुम सबको 1v1 करना है। और हाँ, तुम लोग चाहो तो एक दूसरे को ढूंढ के टीम अप भी कर सकते हो और लास्ट में जिस टीम के सारे प्लेयर हार जाएंगे वो टीम इस गेम को हार जाएगी। तो शुरू करो। ये मैं कहाँ फंस गया? मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ लेकिन मैं भाग भी नहीं सकता। एंड इधर हम ग्रे को देखते हैं जो एक क्रैब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि इसको लड़ना पसंद ही नहीं होता। एक मिनट, हम लोग तो 10 लोग थे, एक कौन बच गया? और वो एक कोई और नहीं बल्कि यामी सर होते हैं। ओए बुड्ढे, मुझे क्यों नहीं भेजा उस गेम में? मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैं जानता हूँ कि आप अकेले उन 9 के 9 गार्डियंस को एक साथ हरा सकते हैं। आप मेरे साथ यहाँ बैठिए और गेम का मजा लीजिए। मुझे तुम पसंद आए बुड्ढे। ये 1v1 अब आएगी ना मजा। ये क्या यार, मेरे ही सामने तुम्हारे जैसा लूजर आना था। तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। ऐसा है क्या? तो आ जाओ देख लेते हैं मैं लूजर हूँ कि नहीं। क्या लगता है कैप्टन यामी, कौन जीतेगा? मेरी टीम जीतेगी आराम से। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है कैप्टन यामी। मेरे गार्डियंस के सामने आपका एक भी स्टूडेंट टिक नहीं सकता। हाँ वो तो वक्त ही बताएगा। एंड फिर इन सब की फाइट स्टार्ट होती है एंड आस्था, मैग्मा, लक, गॉचर, वेनेसा फाइट स्टार्ट होते ही खत्म कर देते हैं। ये क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स तो सीनियर मैजिक नाइट तक नहीं है, फिर ये सब इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? हाँ भले इन सब की रैंक बहुत कम है लेकिन ये सब के सब हिले हुए हैं और गजब के स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर फिनरल भी अपने अपोनेंट को किसी तरह हरा देता है और चार्मी इधर मस्त अपना खाना खा रही होती है, उसको लड़ाई वड़ाई से कुछ मतलब ही नहीं। लेकिन तभी चार्मी के सामने उसकी अपोनेंट आ जाती है। तुम तो बहुत क्यूट हो लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें हराना होगा, सॉरी। ओ अच्छा, आ जाओ फिर देख लेते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। वैसे भी मुझे अपने खाने को ज्यादा वेट कराना पसंद नहीं। एंड तभी ये गार्डियन अपने स्लीप म्यूजिक मैजिक से चार्मी को वहीं पर सुला देती है। ये कैसा मैजिक है? एंड तभी हम देखते हैं आस्था के सामने भी अचानक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ गया होता है जो डांस मैजिक का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आस्था को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। उसके बाद ये गार्डियन जिसने चार्मी को सुला दिया था वो नोएल के पास आ जाती है। तो तुम अंडर वाटर टेम्पल आ ही गई नोएल? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्योंकि असल में ये गार्डियन कोई और नहीं बल्कि कहोना होती है। तो तुम एक गार्डियन हो कहोना? सॉरी नोएल, तुम मेरी दोस्त हो लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें हराना होगा क्योंकि अगर आज हमारी टीम जीत गई तो फिर दादाजी मुझे और
मेरे बड़े भाई को बाहर की दुनिया में जाने देंगे ताकि हम लोग आइडल बनने का सपना पूरा कर पाए। एंड कहोना का भाई ये होता है जो यहाँ आस्था से लड़ रहा होता है, और ये बुढ़ा कहोना का दादाजी होता है। जो यहाँ आस्था से लड़ रहा होता है, और ये बुढ़ा कहोना का दादाजी होता है। मानना पड़ेगा कैप्टन यामी, आपके स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन वो सब मिलके भी मेरे बेटे को नहीं हरा सकते। एंड कहोना और इस लड़के ब्लू के पापा भी एक गार्डियन होते हैं जो अभी लक और मैग्मा से एक साथ लड़ रहे होते हैं। एंड ये सच में काफी स्ट्रांग होते हैं। तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो, मुझे बहुत मजा आ रही है। मजा तो मुझे भी आ रही है लक, और ये है भी बहुत स्ट्रांग, लेकिन ये हम लोगों को नहीं हरा सकता। आ जाओ फिर तुम दोनों एक साथ। और अगर मैं सच बताऊं तो मजा मुझे भी बहुत आ रही है। लेकिन तभी अचानक से वो पूरा का पूरा अंडर वाटर सी टेम्पल हिलने लगता है, मानो भूकंप आ गया हो। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं बल्कि वेटो होता है, जो उतने स्ट्रॉन्ग वाटर बैरियर को तोड़कर कुछ और आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर्स के साथ अंडर वाटर टेम्पल के अंदर घुस गया होता है। आओ अब शुरू करते हैं असली गेम। तुम इंसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि अंडर वाटर सी टेम्पल के बैरियर को कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। सही कहा, मैं एक जानवर हूँ जो आज तुम सबको मौत की नींद सुला देगा। एंड तभी लक भी वेटो को देखता है और सोचता है ये आदमी कोई नॉर्मल विलन नहीं हो सकता, इसके पास कैप्टन यामी से भी ज्यादा मैजिकल पावर है। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो आओ ना, दो मुझे सजा अगर तुम दे सकते हो तो। एंड तभी कहोना के पापा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक वेटो के ऊपर यूज करते हैं, लेकिन वेटो हिलता तक नहीं। अब मेरी बारी। एंड वेटो अपने सिर्फ एक अटैक से इस आदमी को सुला देता है। ये नहीं हो सकता, इसने मेरे बेटे को एक अटैक में हरा दिया। माफ करना बुढ़ाऊ, लेकिन तुम्हारा गेम यही खत्म होता है। अब मेरी बारी है खेलने की। लेकिन तभी कैप्टन यामी देखते हैं कि आई ऑफ द डार्क सन के एक मेंबर ने चुपके से यामी सर को अपने डायमेंशन ट्रैप मैजिक में पकड़ लिया होता है। अब तुम कुछ भी करके बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि मैंने तुमको एक दूसरे ही डायमेंशन में भेज दिया है। एंड याद भी बिल्कुल सही कह रहा होता है। यामी सर इसके डायमेंशन प्रिजन मैजिक से बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस समय एक अलग ही डायमेंशन में। अरे नहीं, तुम सारे गधों ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों की मदद करने नहीं आ सकता। अब तुम सबको एक साथ मिलकर ही लड़ना होगा, तभी तुम इस वेटो को हरा पाओगे। अभी टाइम है ब्लैक बुल्स, तुम सबको अपने आप को हराना होगा और अपनी लिमिट्स को सरपास करना होगा। और हाँ, अगर तुम सब में से कोई एक भी मारा तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। चिंता मत करो यामी, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे एक एक स्टूडेंट को बहुत दर्दनाक मौत दूंगा, और उसके बाद जब तुम अपना दुख झेल नहीं पा रहे होगे तब मैं आके तुम्हें मारूंगा। अरे नहीं, हमें उससे लड़ना है। नहीं आस्था, तुम डर नहीं सकते। नहीं आस्था, तुम डर नहीं सकते। तुमको एक दिन विजिट किंग बनना है। चलो आस्था, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हम देखते हैं वेटो ने इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? मैग्मा, चलो दिखा देते इसको कौन है हम लोग। आ जाओ। आओ ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, इधर आओ। क्यों नहीं? एंड वेटो लक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लक वेटो को डॉज कर वेटो के ऊपर एक लाइटनिंग पंच अटैक यूज कर देता है। लेकिन वेटो की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसको एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई होती। उसके बाद लक अपनी फुल स्पीड दिखाता है, जिसमें उसको कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन वेटो तो भाई यामी और आस्था की तरह की का यूज कर सकता था, इसीलिए लक की स्पीड वेटो के ऊपर किसी काम की नहीं होती। एंड वेटो लक के पीछे भागने लगता है। मैग्मा भी लक के साथ वेटो पे अटैक करने लगता है, लेकिन वेटो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इन दोनों के अटैक्स वेटो को एक खरोच तक नहीं दे पा रहे होते। आस्था, तुम्हें कैसे पता है कि वेटो उधर ही है? मैं वेटो की महसूस कर सकता हूँ ब्लू, और उनके साथ मैग्मा और लक्स सेनपाई की भी। हमें जल्दी चलना होगा ना, वरना तुम्हारे टीममेट्स मारे जाएंगे। चिंता मत करो ब्लू, वो दोनों मेरे भी सीनियर्स हैं। वेटो इतनी आसानी से उन लोगों को नहीं हरा सकता। एंड आस्था ने बिल्कुल सही कहा होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंजर्ड हो गए होते, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे होते। एंड फिर हम लक और मैग्मा के पास्ट को देखते हैं कि कैसे ये लोग साथ में हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों भले एक दूसरे से कितना भी लड़े, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। चलो लक, दिखा देते इसको हमारी पावर। हाँ चलो मैग्मा। एंड फिर मैग्मा और लक अपनी पूरी मैजिकल पावर को साथ में कंबाइन करके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अटैक बना देते हैं जो पूरे अंडर वाटर टेम्पल का हर एक इंसान सेंस कर सकता था, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। लेकिन इस बार भी वेटो इनके अटैक से हिलता तक नहीं, एंड ये दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? आखिर क्या करूं मैं, ऐसे तो ये सारे मारे जाएंगे। आखिर कौन है ये आदमी जो इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से हिला तक नहीं, जो पूरा अंडर वाटर टेम्पल तबाह कर सकता था? अब मरो। एंड वेटो इन दोनों को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जो तुमने लाइट के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक सजा देने वाला हूँ। ये आदमी तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो आस्था। एंड ब्लू और आस्था साथ में मिलकर वेटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड इधर हम देखते हैं गॉच भी एक आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर से लड़ रहा होता है, जिसके पास स्नेक की तरह, तुम लोगों को याद होगा स्नेक जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, उसकी तरह इसके पास चेन मैजिक होती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी चेन्स मैजिक का पीछा करती है और उन्हें खुद ही तबाह कर देती है। इसीलिए गॉच अपना मिरर मैजिक का यूज कर ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि जैसे ही गॉच अपना मैजिक मिरर बनाता है, इसकी चेन्स उसके मिरर को तोड़ देती हैं। आखिर क्या करूं मैं तो अपना मैजिक ही नहीं यूज कर पा रहा उसकी चेन्स की वजह से। लेकिन तभी एक क्रैब गॉच का पैर पकड़ लेता है। कहाँ छुपे हो बच्चे, बाहर आ जाओ। ओह, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कोई
बचाओ मुझे, अब मरो। एंड ये आदमी अपना गार्ड डाउन कर देता है एंड पीछे से गॉज का एक तगड़ा सा अटैक पा जाता है। बहुत अच्छे ग्रे, एकदम सही टाइम पे आए तुम। एंड वो क्रैब असल में कोई और नहीं बल्कि ग्रे ही था। अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं, मुझ में ट्रांसफॉर्म होके अजीब अजीब हरकतें मत करो। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ में आस्था के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें चार्मी दिख जाती है जो अभी भी मस्त सो रही होती है। क्या यार, कैसे पागल है मेरी टीम में। एंड ये दोनों चार्मी के पास जाने लगते हैं उसे उठाने के लिए, लेकिन तभी ये दोनों एक ट्रैप मैजिक में फंस जाते हैं। ये क्या है, ये तो मेरी मैजिकल पावर्स चूस रहा है। अरे नहीं, मेरी मैजिकल पावर्स खत्म हो रही है, कुछ करो गॉज। एंड इनको भी एक आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर ने पकड़ा होता है जिसके पास प्लान ट्रैप मैजिक होता है। चिंता मत करो, जब तुम्हारी सारी मैजिकल पावर मेरी वाइन्स चूस लेंगे तब वो तुम्हारी लाइफ एनर्जी चूसने लगेंगे, जिससे तुम लोग जल्दी ही खत्म हो जाओगे। अरे नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा गॉज। उस पागल को उठाओ कोई। चार्मी उठो, चार्मी। वो ऐसे नहीं उठने वाली। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ग्रे, उस रॉक को अपने मैजिक से एक लेग पीस में ट्रांसफॉर्म कर दो। ओके। एंड ग्रे अपने मैजिक से इनके सामने वाले रॉक को एक लेग पीस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओए चार्मी, देखो ये तुम्हारा लेग पीस चुरा रहा है। क्या? लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ भाई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खाने को चुराने के बारे में सोचने की? एंड चार्मी अपने हंग्री शीप मैजिक का यूज करती है एंड भाई इस बेचारी की बैंड बजा अपने हंग्री शीप मैजिक का यूज करती है एंड भाई इस बेचारे की बैंड बजा देती है। एंड ये दोनों किसी तरह बच जाते हैं। मेरा चिकन, एक मिनट, ये चिकन पत्थर जैसा क्यों है? ये लड़की भले ही पागल है लेकिन ये है काफी स्ट्रॉन्ग। अरे नहीं, मेरा सारा मैजिक खत्म हो रहा है, अब तो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाऊंगा। एंड इस आदमी के वाइन्स की वजह से ग्रे का सारा मैजिक खत्म हो गया होता है एंड वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगता है। ओह, मैंने आज तक ग्रे का ओरिजिनल फॉर्म नहीं देखा। एंड ग्रे असल में एक बहुत ही क्यूट सी लड़की होती है जो बहुत ही ज्यादा शर्मीली होती है। प्लीज मुझे मत देखो। ये मेरी मैरी से ज्यादा क्यूट नहीं है। यार तुम तो बहुत क्यूट हो ग्रे, मुझे शर्म आ रही है। एंड इधर हम वेनेसा को भी देखते हैं जो आराम से एक आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर को हरा देती है। भले ये पियक्कड़ होती है लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होती है भाई। एंड अब सिर्फ एक मेंबर बचा होता है जिसने कैप्टन यामी को यहाँ पर अपने डायमेंशन ट्रैप मैजिक से पकड़ा होता है। एंड इधर हम देखते हैं ब्लू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और गिरा हुआ होता है और आस्था को वेटो ने पकड़ा होता है। क्यों बच्चे, लग रहा है ना तुम्हें डर? एंड आस्था वेटो को काट लेता है जिसपे वेटो गुस्सा हो जाता है और आस्था का एक हाथ मसल कर तोड़ देता है। एंड आस्था दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। क्या हुआ, दर्द हो रहा है ना? डर लग रहा है ना? चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारा एक हाथ और 2 पैर बचे। लेकिन तभी कहोना आस्था को अपने म्यूजिक मैजिक से बचा लेती है। एंड नोएल और कहोना भी इधर वेटो से लड़ने आ गई होती है। एंड आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड तभी कहोना जोर से चिल्लाती है, उठिए भैया। एंड कहोना की आवाज को सुनकर ब्लू उड़ जाता है। तो ये तुम्हारा भाई है? हाँ, ये भी मेरी तरह एक आइडल बनना चाहता है और इसके पास डांस मैजिक है। चलिए भैया, इसको हरा के हम लोग अंडर वाटर सिटी को बचा लेते हैं और फिर हमें दादाजी बाहर की दुनिया में जाने देंगे। चलो ठीक है कहोना। एंड तब ये दोनों साथ में वेटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। कहोना कंटिन्यू गाना गाती है जिसकी वजह से इसके अपोनेंट को धीरे धीरे नींद आने लगती है। एंड इधर ब्लू की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो अपने आप धीरे धीरे हील होने लगता है। एंड ब्लू कंटिन्यू अपने ब्लेड से अटैक करने लगता है होने लगता है। एंड ब्लू कंटिन्यू अपने ब्लेड से अटैक करने लगता है। एंड भाई इन दोनों का कंबाइन अटैक साथ में बहुत स्ट्रांग होता है। तुम दोनों ये कर सकते हो मेरे बच्चों। एंड ये सारे के सारे लोग भी कहोना और ब्लू को चीयर कर रहे होते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि इनके सामने वेटो खड़ा होता है जिसकी स्पीड कैप्टन यामी से भी ज्यादा होती है। ब्लू के अटैक वेटो को ज्यादा इंजर्ड नहीं कर पा रहे होते। एंड तभी वेटो अपने एक अटैक में ब्लू का एक पैर काट देता है जिसकी वजह से अब वो नाच नहीं सकता था। एंड वेटो अपना अगला वार सीधे कहोना के गले पे करता है जिससे कहोना अब कभी गा नहीं सकती थी। नहीं मेरे बच्चों। तुम दोनों का सपना मैंने यही खत्म कर दिया और तुम लोग मेरा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम सब वीक हो। छोड़ दो उसे। एंड नोएल वेटो की तरफ अटैक करने वाली होती है। आखिर मैं क्या करूं, मेरा निशाना अच्छा नहीं है, कहीं मैं कहोना कोई ना मार दूं। अपने दोस्त के लिए बुरा लग रहा है तुम्हें? चिंता मत करो, इसके बाद मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जिसको सुन के नोएल बहुत डर जाती है। क्या हुआ, डर लग रहा है ना? आखिर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब लक, मैग्मा और आस्था इसको नहीं हरा पाए तो मैं कैसे हरा सकती हूँ? मैं तो उन सब से वीक हूँ। एंड नोएल की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पा रही होती। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है एंड कहोना नोएल से अपने मैजिक से बात करी होती है। कोई बात नहीं नोएल, मुझे मरने दो, मेरे सपने के बिना मैं जीना भी नहीं चाहती। मुझे माफ करना नोएल, मैंने तुम्हें धोखा दिया था लेकिन वो सब मैंने अपने सपने के लिए किया था। प्लीज यहाँ से भाग जाओ नोएल। और हाँ, एक चीज और,
तुम मेरी पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग दोस्त हो। जिसको सुनते ही नोएल को वो बात याद आ जाती है जो कैप्टन फुगिलियोन ने नोएल से कही थी। याद रखना नोएल, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, वीक रहने में बुराई है। एंड तभी हम देखते हैं वो पूरा का पूरा टेम्पल हिलने लग जाता है। नोएल की ट्रू पावर अनलॉक हो जाती है एंड नोएल की ग्रिम वॉर में एक और नई स्पेल आ जाती है जिसके लिए नोएल को निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं, उसे जरूरत है सिर्फ एक निशाने की जिसको नोएल का अटैक खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये क्या, इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर? बहुत अच्छे नोएल, दिखा दो इसको अपनी असली मैजिकल पावर। कौन हो तुम, और तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे हरा सकती हो? मेरा नाम है नोएल सिल्वा और हाँ, मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। आ जाओ फिर। वाटर मैजिक, वाटर ड्रैगन गॉड। एंड नोएल वेटो के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देती है। वेटो नोएल के अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन भाई नोएल का अटैक अनस्टॉपेबल होता है एंड ये वाटर ड्रैगन वेटो को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड इसके साथ उसका एक हाथ उड़ा ले जाता है। एंड इन सबको इधर लग रहा होता है कि नोएल समुद्र की देवी है। यकीन नहीं होता, मुझे पता था नोएल स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग। वेटो जिंदगी में पहली बार इतना इंजर्ड हुआ होता है और उसको बहुत दर्द हो रहा होता है एंड तभी वेटो को उसके पास्ट की याद आती है। एंड हम वेटो के पास्ट को देखते हैं जब लाइट और एक लड़की की शादी हो रही थी। सब के सब बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी उनके ऊपर एक स्पेल आ जाती है जिसमें से अनगिनत लाइट एरोस गिरने लगते हैं एंड ये सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। तुम इंसानों ने ही मुझे और मेरे पूरे परिवार को धोखा दिया था। एंड तभी वेटो के ऊपर की सील टूट जाती है एंड उसकी थर्ड आई खुल जाती है एंड वेटो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है एंड इसके अंदर से इतनी ज्यादा मैजिकल पावर निकलने लगती है कि सेके मीलों दूर इसकी मैजिकल पावर को महसूस कर पा रहा होता है एंड वेटो का दूसरा हाथ भी अपने आप रीजनरेट हो जाता है। अरे नहीं, मुझे बाहर जाना होगा। यामी सर भी पूरी कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं सकते थे। नोएल दोबारा से वेटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उसके पिछले अटैक में उसका सारा मैजिक खत्म हो गया होता है। डरो मुझसे, बीस्ट मैजिक, ड्रैगन रेज। एंड वेटो नोएल के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है लेकिन नोएल को एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि उसके सामने खड़े होते हैं हमारे आस्था भाई। बहुत खूब बच्चे, आखिर तुम खड़े कैसे हो गए आस्था? कहोना ने मुझे अपने मैजिक से थोड़ा बहुत हील कर दिया है नोएल, और हाँ, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हो नोएल, लेकिन अब मेरी बारी है। डरो मुझसे। एंड तभी वेटो बेहोश पड़े मैग्मा और लक के ऊपर अपना अटैक यूज कर देता है। नहीं, लेकिन तभी अचानक से एक थ्रेड आता है जो वेटो को पकड़ लेता है और मैग्मा और लक को बचा लेता है। ये मैजिक वेनेसा का होता है। वेनेसा सेनपाई, लेकिन वेटो आसानी से वेनेसा के थ्रेड को तोड़ देता है। बाप रे, तुम तो कैप्टन यामी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अभी मैंने असली ताकत दिखाई कहाँ है? एंड वेटो इन तीनों के ऊपर एक बहुत ही जानलेवा अटैक यूज कर देता है जिससे ये लोग बच नहीं सकते थे। लेकिन तभी इन लोगों के सामने एक पोर्टल खुलता है जो वेटो के अटैक को वेटो की तरफ भेज देता है। और तुम लोग समझ गए होगे भाई कि अब कौन आया होगा। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो फिनरल, अगर तुमने हमें इसे हराने में मदद की तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। सच में? हाँ, आ जाओ साले। नोएल, तुम पीछे जाके उन सबको अपने बचे कुछ मैजिक से प्रोटेक्ट करो। ओके ओके, आ जाओ बॉयज, दिखा देते इसको हमारे ब्लैक बुल स्क्वाड की पावर। आ जाओ फिर। एंड आस्था फुल स्पीड में वेटो की तरफ दौड़ता है एंड वेटो भी आस्था की तरफ दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वेटो आस्था के ज्यादा पास पहुंचता है, फिनरल आस्था को टेलीपोर्ट करके उसके पीछे भेज देता है। ये क्या? एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से वेटो को थोड़ा इंजर्ड कर देता है एंड इससे पहले कि आस्था को फिर से वेटो का अटैक लगता है, वेनेसा आस्था को अपने थ्रेड से खींच लेती है। यकीन नहीं होता ये तीनों साथ में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अरे नहीं, उस बच्चे के अटैक्स को मैं किसी वजह से हील नहीं कर पा रहा। मुझे उस बच्चे को कुछ भी कर मारना होगा, लेकिन उन दोनों की वजह से ये काफी मुश्किल हो गया है। उस लड़के के पास कमाल की एक्यूरेसी और स्पीड है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो औरत है जिसने इस पूरे हॉल में अपना जाल बिछा दिया है। तैयार हो ना आस्था? हाँ। अब मजा आएगी, आ जाओ फिर से। एंड आस्था फिर से वेटो के ऊपर अटैक करने आ जाता है। वेटो बार बार आस्था के ऊपर अटैक करता है लेकिन फिनरल उसे बचा लेता है एंड वेनेसा की थ्रेड की वजह से आस्था की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है एंड आस्था का सिर्फ एक काम होता है अपनी तलवार चलाते रहना, लेकिन आस्था के अटैक्स वेटो को छोटी मोटी स्क्रैच ही दे पा रहे होते हैं। इन अटैक से कुछ नहीं होगा, हमें जल्दी कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन तभी वेटो आस्था को सिर्फ खड़े होकर देखने लग जाता है एंड आस्था के सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाता है एंड ये सब के सब अपनी पूरी जान लगाकर वेटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वेटो सारे के सारे अटैक्स डॉज कर रहा होता है और बस चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है। रुक जाओ तुम सब। हाँ कैप्टन यामी, ध्यान से सुनो तुम सब। वेटो तुम सब की मूवमेंट को याद कर रहा है और तुम लोगों के मैजिक के खत्म और स्लो होने का इंतजार कर रहा है। तुम दोनों में से अगर किसी ने एक भी गलती की तो आस्था मारा जाएगा। क्या? बहुत खूब यामिसु के हीरो, तो तुम भी मेरी तरह एक जानवर की तरह सोच सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स आज मेरे ही हाथों मरेंगे। ध्यान से सुनो तुम सब,
काश मैं उधर आ पाता, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता। अभी टाइम है, तुम सबको खुद को हराना होगा और अपनी लिमिट्स को सरपास करना होगा। जाओ तुम सब, मुझे तुम लोगों पे भरोसा है। ओके कैप्टन यामी। एंड ये तीनों के तीनों मिलके दोबारा से वेटो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एंड इस बार ये लोग पहले से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। कोई बात नहीं, कभी न कभी तो तुम लोगों का मैजिक खत्म होगा ना। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम खत्म हो गए वेटो। एंड तभी गॉड, चार्मी और ग्रे भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब मिलके भी वेटो के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं। ये क्या? कोई बात नहीं, तुम सारे कीड़े मुझे मिलके भी नहीं हरा सकते। लेकिन तभी अचानक से आस्ता अपनी स्वॉर्ड को वेटो के पेट के अंदर घुसेड़ देता है। बहुत अच्छे आस्ता, ये हम जीत गए क्या? लेकिन तभी वेटो आस्ता का दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मैंने खुद तुम्हें मुझे मारने दिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तुम हो। और जब तुम मर जाओगे तो मैं इन सबको तो आसानी से मार डालूंगा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक तुम हो, और जब तुम मर जाओगे तो मैं इन सबको तो आसानी से मार डालूंगा। एंड तभी वेटो आस्था का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। एंड आस्था दर्द के मारे बहुत तेज चिल्लाने लगता है, आस्था आस्था। तुम सबको लगा भी कैसे कि तुम सब मुझे मिलके हरा सकते हो? हाँ, तुम सब जानते नहीं क्या मैं कौन हूँ? मैं मौत हूँ, जो आज तुम सबको खत्म कर देगी। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस दुनिया में केवल ताकतवर लोगों के सपने पूरे होते बच्चे। तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम्हारे जैसा एक मैजिकलेस बच्चा मुझे हरा सकता है? इसको मारने के बाद मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। डरो मुझसे, डरो। एंड ये सारे के सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था बोलता है, किसने कहा मेरे पास मैजिक नहीं है? हाँ, मेरा मैजिक है, कभी ना गिव अप करना। जिसको सुनते ही इन सब के अंदर से मानो इनका डर खत्म हो जाता है। तुम डरते क्यों नहीं मुझसे? डरो मुझसे। वेटो दोबारा से आस्था के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेनेसा आस्था को फिर से बचा लेती है। कोई नहीं आस्था, मैं तुम्हारे दोनों हाथों को संभाल लूंगी, तुम बस अपनी स्वॉर्ड को पूरी दम से पकड़े रहना, ठीक है? जाओ आस्था, दिखा दो अपना कमाल। एंड आस्था दोबारा से अपनी स्वॉर्ड लेके वेटो के ऊपर अटैक कर देता है। तुम डरते क्यों नहीं मुझसे? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? किसने कहा मैं नहीं डरता? मैं डरता हूँ, लेकिन डरने के बावजूद भी मैं लड़ता हूँ, क्योंकि मुझे बनना है एक दिन द विज़र्ड किंग। तुम्हें समझ नहीं आता क्या बच्चे? तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये क्या, मेरा मैजिक? एंड वेटो को पता नहीं होता कि आस्था की स्वॉर्ड मैजिक एब्जॉर्ब कर सकती है। एंड आस्था की स्वॉर्ड ने वेटो का लगभग पूरा मैजिक चूस लिया होता है। ये कैसी स्वॉर्ड है? एंड तभी वेटो देखता है आस्था उसके सामने खड़ा होता है, एंड वो पूरा का पूरा हील हो गया होता है। ये कैसे? एंड तभी वेटो को अपनी की से आस्था के अंदर का डीमन दिखता है। एंड भाई, तुम लोगों को याद होगा 3 लीफ क्लोवर ग्रिमवॉर के अंदर सिर्फ मैजिकल पावर्स होती हैं। 4 लीफ क्लोवर के अंदर मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक होता है, और एक 5 लीफ पावर्स के साथ गुड लक होता है, और एक 5 लीफ के अंदर एक डीमन होता है, जो अभी आस्था के साथ बाहर आ गया होता है। ये लड़का, ये भी मेरी तरह एक जानवर है क्या? नहीं, ये लड़का एक राक्षस है। और आस्था के डीमन ने आस्था को पूरा हील कर दिया होता है। आस्था दोबारा से वेटो की तरफ दौड़ता है। वेटो आस्था के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था आसानी से वेटो को डॉज कर देता है। एंड आस्था की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वेटो आस्था की तक को रीड नहीं कर पा रहा था। ये कैसी पावर है? कौन है ये लड़का? नहीं, मैं हार नहीं सकता। ये क्या हो रहा है मुझे? ये मेरे दिल पे मुझे क्या लग रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या लग रहा है वेटो। जो तुम्हें लग रहा है उसे कहते हैं डर। एंड आस्था वेटो के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है कि पूरी की पूरी अंडर वाटर सिटी हिल जाती है भाई। एंड इस तरह आस्था वेटो, जो आई ऑफ द डार्क सन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, उसे हरा देता है। एंड वेटो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वेनेसा और फिनरल आस्था को आकर गले लगा लेते हैं। एंड ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो यार। नहीं, अगर आज आप सब लोग यहाँ ना होते तो मैं इसको नहीं हरा पाता। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम वेटो को देखते हैं, जो अभी भी अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। एंड वेटो के पास्ट में हम देखते हैं कि लाइट कितना ज्यादा काइंड और अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उसे धोखा मिला होता है। एंड तभी वेटो दोबारा से पूरा जलने लग जाता है। ये क्या? कोई बात नहीं, हम फिर से तैयार हैं। माफ करना लाइट, मैं हार गया, लेकिन मैं अपने साथ इन सबको भी लेके जाऊंगा जो तुम्हें रोकने की ताकत रखते हैं। एंड वेटो भी लाइट की तरफ फटने वाला होता है, और अगर ये फट गया तो ये अपने साथ पूरी अंडर वाटर सिटी तबाह कर देगा। एंड ये सारे लोग मारे जाएंगे। नहीं, ये लोग उस ब्लास्ट को नहीं रोक सकते। मुझे कुछ करना होगा। बाहर निकालो मुझे, वरना तुम भी मारे जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैं क्या करूं? एंड तभी कैप्टन यामी की भी ग्रिम वॉर्ड जलने लगती है। एंड इधर हम इन सबको देखते हैं, जो समझ गए होते हैं कि वेटो अब फटने वाला है। हम लोग कुछ भी करके इसे नहीं रोक सकते क्या? ऐसे तो ये फट जाएगा और हम सब के सब मारे जाएंगे। हम क्या करें आस्था? पता नहीं। मुझे डर लग रहा है। लेकिन तभी इन लोगों के पीछे आ जाते हैं हमारे कैप्टन यामी। कैप्टन यामी, मैं तुम गधों से माफी नहीं मांगने वाला इतना लेट आने के लिए। एक मिनट, इनको बुरा लग रहा है क्या? ओ मेरे बच्चों, अच्छा
हुआ तुम दोनों ठीक हो? मुझे पता था ये आदमी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग। एंड असल में कैप्टन यामी की भी एक नई स्पेल अनलॉक हो गई होती है और भाई कैप्टन यामी की ये नई स्पेल इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल होती है जो डायमेंशंस तक को काट सकती है। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल अनलॉक हुई है कैप्टन यामी की। कैप्टन यामी, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। चुप रहो और साइड हटो, तुमने वैसे भी बहुत कर लिया आस्था, अब मेरी बारी है। एंड यामी सर वेटो की तरफ आगे बढ़ते हैं। माफ करना तुम्हारा जो भी नाम है, भले ही तुम्हारी कितनी भी सैड बैक स्टोरी है, लेकिन आज मैं तुम्हें फटने नहीं दे सकता क्योंकि ये सारे के सारे गधे भी यहाँ पर हैं और इनको कुछ करने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। एंड यामी सर अपनी तलवार को हवा में उठा लेते हैं एंड अपना नया और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने वाले होते हैं, डार्क मैजिक डायमेंशन स्लैश। एंड भाई यामी सर अपने इस अटैक डायमेंशन स्लैश एंड भाई यामी सर अपने इस अटैक से वेटो के साथ साथ डायमेंशंस तक बीच से काट देते भाई। अलविदा वेटो, अब नर्क में मिलते हैं। एंड वेटो वहीं पर नीचे आकर गिर जाता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक एक कर यामी सर को गले लगाने लगते हैं। एक मिनट, ये नीले बाल वाली लड़की कौन है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको बचाने के लिए। कोई बात नहीं, अब ये बताओ मैजिक स्टोन कहाँ है? अच्छा मैजिक स्टोन, लेकिन वो क्या होता है? देखो बुड्ढे, मेरे साथ अभी मजाक मत करो वरना मजाक मजाक में तुम्हें भगवान के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि मैजिक स्टोन क्या होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं नेरो एक पत्थर को लाके आस्था के सर पर मारने लगती है। एंड ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि वही मैजिक स्टोन होता है जो ये लोग यहाँ पर लेने आए थे। एंड इस तरह ये सारे के सारे लोग अपने मिशन में जीत जाते हैं। एंड इधर हम आय ऑफ द डार्क सन के बेस पे देखते हैं। यकीन नहीं होता वेटो सर मारे गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से उन्हें वापस ला सकते हैं। लेकिन पहले हमें वो सारे के सारे मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करने होंगे। सही कहा, शायद अब मुझे ही जाना होगा। एंड इधर हम देखते हैं अंडर वाटर सिटी के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और इन सबको थैंक यू बोल रहे होते हैं। एंड इधर कैप्टन यामी और आस्था वेटो का अंतिम संस्कार करते हैं। इन लोगों का बहुत ही सैड पास्ट होगा, नहीं कैप्टन यामी? तुम वो सब मत सोचो बच्चे, सिर्फ अपने सपने की तरफ फोकस करो। ये क्या? यामी सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा और मैं ऊपर भी नहीं कर सकता इसे। जो बाद में पहुंचा वो गधा क्या? एंड इधर हम नोएल और कहोना को देखते हैं। माफ करना कहोना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। पागल हो क्या नोएल? तुमने मेरी जान बचाई है और चिंता मत करो, अब मैं और मेरे भैया बाहर की दुनिया में जा रहे हैं और वहाँ पर जरूर कोई ऐसा हीलर होगा जो हम लोगों को हील कर पाएगा। हाँ सही कहा। इसके बाद हम देखते हैं सारे लोग वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड चार्मी ने अपने मैजिक से इन सारे ऑफ द डार्क सन के मेंबर्स को पकड़ लिया होता है। एंड ये सारे के सारे लोग इन सब का एक बहुत ही अच्छे गाने से अलविदा करते हैं। एंड ये सब वापस खुशी खुशी क्लोवर किंगडम लौट जाते हैं। एंड यहाँ पर हमारी इस मास्टरपीस एनिमे का पार्ट 12 खत्म हो जाता है। एंड हाँ प्लीज मुझे माफ कर